हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेयर। तो इस वाली वीडियो में मैं आप सभी को Redmi Note 10s और Redmi Note 10 5G दोनों का कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं। मैं यहां पे Redmi Note 10s में Radeon OS MIUI के मॉडल रोम यूज़ कर रहा हूं और अपने Redmi Note 10 5G यानी कि Poco M3 Pro 5G में यहां पे MIUI 14 का ऑफिशियली स्टेबल अपडेट जो हमें यूरोप रीजन में 14.0.1.0 में देखने के लिए मिलता है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे इन दोनों के फुल रिव्यू यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि दोनों में क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा आप समझ सकते हैं कि ये वाली वीडियो MIUI 14 वर्सेस MIUI 14 मॉडल रोम हमें देखने के लिए मिलने वाली है। तो मैं यहाँ पे आपको साइड बाय साइड सभी चीज़ों का कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, चाहे वो कंट्रोल सेंटर हो या फिर वो सेटिंग्स के UI हो। तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर हमें Redmi Note 10 5G में कुछ ऐसा मिलता है और Redmi Note 10s मॉडल रोम में हमें कुछ ऑप्टिमाइजेशंस के साथ देखने के लिए मिलता है और उसमें हमें फुली ब्लर के साथ देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे Xiaomi 4GB रैम डिवाइसेस के साथ यहाँ पे कंट्रोल सेंटर से ब्लर रिमूव कर रही है। अब पता नहीं ऐसा वो यहाँ पे क्यों कर रही है, लेकिन यहाँ पे सभी 4GB रैम डिवाइसेस में से कंट्रोल सेंटर ब्लर को रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पे इनकी लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन जो होने वाली है वो भी यहाँ पे टोटली डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि हमें MIUI मॉडल रोम में MIUI चाइना रोम के भी कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि सुपर आइकन्स और लार्ज फोल्डर्स। तो हमें लार्ज फोल्डर का सपोर्ट MIUI 14 ग्लोबल रोम में भी है, लेकिन सुपर आइकन्स की हेल्प से हमारी MIUI की जो चाइना रोम और ऑफिशियली स्टॉक रोम जो भी अवेलेबल हैं वो सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ हो जाती हैं। इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ कि आप सुपर आइकन्स किसी भी Xiaomi के डिवाइस में विदाउट रूट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जाकर के चेकआउट कर लेना। वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो हमने यहाँ पे बात कर ली कंट्रोल सेंटर की, इसके लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन। तो अब बात करते हैं इसके विजिट्स के सेक्शन की। तो आप जब यहाँ पे विजिट्स का सेक्शन ओपन करते हैं तो आपको दोनों में ओल्ड विजिट्स देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन आप यहाँ से ऐप वॉल्ट की हेल्प से न्यू विजिट्स का सेक्शन अनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑफिशियली स्टॉक रोम में न्यू ऐप वॉल्ट हमें केवल इंडिया, इंडोनेशिया एंड ताइवान रोम एंड चाइना रोम में ही देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे चाइना रोम का ऐप वॉल्ट अभी भी एडवांटेज में है, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी न्यू विजिट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। तो हमने यहाँ पे अब बात कर ली पूरे विजिट्स के सेक्शन की भी, क्योंकि चाइना की रोम में हमें पूरी तरीके से अनलिमिटेड विजिट्स का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इसके सेटिंग्स एप्लीकेशन में कि सेटिंग्स में क्या क्या चेंजेस दिए गए हैं। तो आप जब सेटिंग्स एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो सेटिंग्स एप्लीकेशन में अबाउट फ़ोन के सेक्शन में जाने पे आपको दोनों में फुली चेंज मिलेगा, क्योंकि एक यहाँ पे Radeon OS है और एक ऑफिशियली स्टॉक रोम है जिसका UI MIUI 12 से भी चेंज यहाँ पे नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे हमें MIUI Radeon OS में कुछ एडवांस UI देखने के लिए मिल जाता है, जो कि स्टॉक UI से 100 टाइम्स बेटर हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको ये वाला UI कैसे लगा कमेंट में जरूर बता के जाना। तो अब बात करते हैं कुछ और चेंजेस की। आप जब यहाँ पे सिम कार्ड पे जाएंगे तो सिम कार्ड में सब कुछ सेम टू सेम ही है, ज़्यादा बड़े चेंजेस यहाँ पे नहीं किए गए हैं, क्योंकि इनमें हमें कोई फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो आपको इसमें सिक्योरिटी स्टेटस मिलता है ग्लोबल की रोम में, लेकिन चाइना की रोम में सिक्योरिटी स्टेटस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि चाइना की रोम में गूगल ही यहाँ पे बैन है। और इसी के साथ आप जब यहाँ से वाईफाई के UI में जाएंगे तो वाईफाई का UI दोनों में सेम है, बस यहाँ पे हमें चाइना की रोम में नेटवर्क एक्सेलरेशन को ऐड किया गया है और ग्लोबल की रोम में से वाईफाई असिस्टेंट को रिमूव कर दिया गया है। अब यहाँ पे रिमूव क्यों किया गया इसकी कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और इसके बाद आप जब यहाँ से वाईफाई के सेक्शन में जाएंगे तो उसमें सब कुछ सेम ही है, लेकिन इसके बाद आप जब ब्लूटूथ के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सेम टू सेम ही सब कुछ मिलेगा, चाहे यहाँ पे ब्लूटूथ की सेटिंग्स हो, ब्लूटूथ का UI हो। और इसके बाद पोर्टेबल हॉटस्पॉट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको एज इट इज़ सेम टू सेम ही
सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद कनेक्शन एंड शेयरिंग में, तो कनेक्शन एंड शेयरिंग में आपको NFC भी मिलेगा अगर आपका डिवाइस NFC के लिए सपोर्टेड है तो। लेकिन चाइना की रोम और MIUI की मॉडल रोम में एक ऑफिशियली ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है कनेक्टेड डिवाइसेस, और ये ऑप्शन यहाँ पे MIUI प्लस बीटा से रिलेटेड है। अगर आपका डिवाइस MIUI प्लस बीटा को सपोर्ट करता है तो ये वाला ऑप्शन भी आपके डिवाइस में वर्क करेगा। और इसके साथ अगला ऑप्शन है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन। तो मेरा एक डिवाइस यहाँ पे LCD है और एक डिवाइस सुपर एमोलेड, तो इसी के कारण मुझे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट एमोलेड में देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ स्लीप में आपको यहाँ पे लिमिटेड टाइम के लिए अब ऐड कर दिया गया है। और इसी के साथ बाकी के जो ऑप्शंस है लॉक स्क्रीन, क्लॉक फॉर्मेट, वो सब कुछ हमें सेम टू सेम ही मिलते हैं, ज़्यादा बड़े चेंजेस हमें नहीं देखने के लिए मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे सेटिंग्स में लॉक स्क्रीन तक बात कर ली। इसके बाद आप जब कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस में जाएंगे जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले का UI, तो यहाँ पे इसका भी UI एज इट इज़ हमें सेम टू सेम मिलता है। लाइट मोड, शेड्यूल, डार्क मोड, ब्राइटनेस लेवल, कलर स्कीम, रिफ़्रेश रेट। तो यहाँ पे रिफ़्रेश रेट अगर आपका डिवाइस सपोर्टेड है तो मेरा एक डिवाइस यहाँ पे 60 हर्ट्ज़ है और एक डिवाइस मेरा यहाँ पे 90 हर्ट्ज़ तक को सपोर्ट करता है, तो इसलिए मुझे MIUI की स्टॉक रोम में रिफ़्रेश रेट भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन MIUI की मॉडल रोम में देखने के लिए नहीं मिलता क्योंकि Redmi Note 10s यहाँ पे 60 हर्ट्ज़ तक ही सपोर्टेड है। और इसी के साथ यहाँ पे इनकी फ़ॉन्ट सेटिंग्स, यहाँ से इनका टेक्स्ट साइज़ सब कुछ सेम टू सेम है, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है। तो फिर और इसी के साथ आप जब साउंड्स एंड वाइब्रेशन में जाएंगे तो आपको इसमें भी ज़्यादा बड़े चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बस यहाँ पे इसको MIAI भी ऐड किया गया है क्योंकि यहाँ पे चाइना की रोम में MIAI भी हमारा अवेलेबल है, तो आप MIAI ग्लोबल में भी सक्सेसफुली इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ अब सबसे बड़े चेंजेस हमें यहीं से ही देखने के लिए मिलेंगे, नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर। तो नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में आप जब जाएंगे तो दोनों के ओपनिंग UI सेम टू सेम मिलेंगे, लेकिन आपको इसमें कुछ एनिमेशंस मिलेंगे जो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से रिलेटेड है, तो आप उसको यहाँ पे बिल्कुल भी इग्नोर कर सकते हैं। और इसी के साथ आप जब यहाँ से नोटिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ से भी आपको सब कुछ सेम टू सेम मिलेगा। आपको कंट्रोल सेंटर में, नोटिफिकेशन शेड में कुछ छोटे मोटे चेंजेस मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये ग्रुप नोटिफिकेशन तो चाइना की रोम में ऑफिशियली अवेलेबल है लेकिन ग्लोबल की रोम में अवेलेबल नहीं है। और इसी के साथ कंट्रोल सेंटर एंड स्टाइल में आप जब ओल्ड लेआउट को सिलेक्ट करेंगे तो आपका दोनों में MIUI 11 का कंट्रोल सेंटर ओपन होगा, और आप जो यहाँ से न्यू कंट्रोल सेंटर ओपन करेंगे तो आपके MIUI 14 का लेटेस्ट कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा। और इसी के साथ एडिशनल कार्ड्स में आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं MIUI की Reon OS की रोम में और MIUI की चाइना की रोम में। और इसी के साथ आपको इसमें भी ज़्यादा बड़े चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते। अब बात करते हैं होम स्क्रीन की। तो होम स्क्रीन यहाँ पे MIUI की Reon OS में पूरी तरीके से चेंज है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे न्यू लेटेस्ट लॉन्चर को इंस्टॉल कर रखा है जो कि MIUI मॉडेड का लॉन्चर देखने के लिए मिलता है। तो इसमें आपको आइकन साइज़ में क्या क्या मिलता है वो आपको एक बार यहाँ से कंपैरिजन करके मैं शो कर देता हूँ। तो आइकन साइज़ में आपको दोनों में बैकग्राउंड कलर मिलेगा, लेकिन इसमें आपको ब्राउन की जगह एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है मोनेट। तो इसकी वजह से आपके जो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर आप चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से आपके आइकन्स के कलर ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रीमियम चेंज हमें MIUI की मॉडल रोम में देखने के लिए मिलता है। और अरेंज आइटम्स एंड रिसेंट्स में भी आपको MIUI की मॉडल रोम में iOS के रिसेंट्स मिलते हैं लेकिन स्टॉक रोम में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो अब इसी के साथ कुछ और चेंजेस की बात कर लेते हैं। तो हमने होम स्क्रीन तक बात कर ली। अब जब आप पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाएंगे तो आपको इसमें भी छोटे मोटे चेंजेस ही मिलते हैं, ज़्यादा बड़े चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते हैं। और इसी के साथ आप जब यहाँ से वॉलपेपर के सेक्शन में जाएंगे तो आपको वॉलपेपर के सेक्शन में एक न्यू UI मिलेगा जो आपको सीधा आप थीम्स एप्लीकेशन में थ्रो नहीं करता। तो ये भी एक प्रीमियम चेंज हमें स्टॉक रोम में
देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे वॉलपेपर का सेक्शन MIUI के मॉडल रोम में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से सीधा थीम्स एप्लीकेशन से ही वॉलपेपर्स को ओपन कर सकते हैं। और प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन में भी आपके ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम ही आपको देखने के लिए मिल जाता है। और इसी के साथ आप जब यहाँ से सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाएंगे, जो आपको चाइना रोम में देखने के लिए मिलता है विद ब्रांड न्यू UI, जो MIUI 12.5 एनहेंस के साथ देखने के लिए मिला था, और ये ऑप्शन ग्लोबल के रोम में अभी भी नहीं है। और बैटरी के सेक्शन में आपको बैलेंस, परफॉर्मेंस, ये सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आप सबको भी ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ ऐप्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ सेम टू सेम ही देखने के लिए मिलेगा। एडिशनल सेटिंग्स में आपको कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस मिलते हैं, जैसे कि मेमोरी एक्सटेंशन, उसमें आपको न्यू मेमोरी एक्सटेंशन भी देखने के लिए मिलेगा, जो मैं आपको आगे यहाँ पे शो करूँगा। तो आपको अनइंस्टॉल सिस्टम एप्लीकेशंस, ये टोटली यूजलेस एप्लीकेशन है, यानी कि टोटली यूजलेस ऑप्शन है, तो उसको MIUI के मॉडल रोम से रिमूव कर दिया गया है। बाकी के सभी ऑप्शंस हमें सेम टू सेम ही देखने के लिए मिल जाते हैं MIUI के मॉडल रोम और MIUI के स्टॉक रोम में एडिशनल सेटिंग्स के अंदर। तो अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग विंडोज़, साइड बार, मेमोरी एक्सटेंशन, सेकंड स्पेस, इनमें हमें क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको इसमें भी ज़्यादा बड़े चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते। जब आप गेस्चर शॉर्टकट्स में जाएंगे तो आपको गूगल असिस्टेंट, स्क्रीनशॉट, पार्शियल स्क्रीनशॉट, यही सभी देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ आपको इसमें क्लियर स्पीकर और आपको इसमें वन हैंडेड मोड भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपके MIUI मॉडल रोम में फ्लोटिंग विंडोज़ के अंदर एक्स्ट्रा ऑप्शन जो साइड बार को सपोर्ट करते हैं वो भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये वाले ऑप्शन स्टॉक रोम में हमें केवल प्रीमियम फ़ोन्स में ही देखने के लिए मिलते हैं। और मेमोरी एक्सटेंशन में आपको आपके वेरिएंट के हिसाब से आपकी मेमोरी को यहाँ पे इंक्रीज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मुझे 4 GB रैम और 6 GB रैम के अकॉर्डिंग मेमोरी एक्सटेंशन दिया गया है। और इसी के साथ साथ सेकंड स्पेस में भी हमें ये छोटे मोटे चेंजेस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे MIUI 4 GB रैम में से सेकंड स्पेस, डुअल ऐप्स, इनको रिमूव किया जा रहा है। अब पता नहीं ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट Xiaomi ने यहाँ पे नहीं दी है। तो आपको सेटिंग्स एप्लीकेशन में ये सभी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चेंज लॉग हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे वॉल्यूम पैनल और इसी के साथ साथ पावर मेन्यू की, कि हमें उनमें क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। और इसी के साथ स्क्रीन रिकॉर्डर की सेटिंग्स की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आप जब यहाँ से वॉल्यूम पैनल को ओपन करेंगे तो आपका स्टॉक वॉल्यूम पैनल जो आपका MIUI 12.5 में चेंज किया गया था, वो आपका MIUI 12.5 एनहेंस में MIUI 13 और अब MIUI 14 भी आ गया, लेकिन उसको अभी तक चेंज नहीं किया गया है। सब कुछ सेम टू सेम ही है, लेकिन MIUI की मॉडल रोम में जो वॉल्यूम पैनल जब हम फुल्ली ओपन करते हैं उसका UI हमें बहुत ही ज़्यादा ऑसम देखने के लिए मिल जाता है एज़ कंपेरिजन टू स्टॉक वॉल्यूम पैनल। तो अब हम बात करते हैं पावर मेन्यू की। तो पावर मेन्यू आपको इस तरीके से स्टॉक में देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे न्यू पावर मेन्यू भी रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है ग्लोबल की रोम में। इससे रिलेटेड मैं वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ, सिंपली आपको न्यू अपडेट का वेट करना है अगर आप MIUI 14 एंड्रॉयड 13 के यूज़र हैं तो। और इसी के साथ ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो MIUI की मॉडल रोम जो MIUI Reon OS है उसमें हमें ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशंस भी देखने के लिए मिल जाती हैं, और ये भी एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ हमें देखने के लिए मिलती हैं। और इसी के साथ सुपर आइकन्स की बात करें तो आप मान लीजिए कि आप किसी भी MI की एप्लीकेशन पे होल्ड करते हैं तो आपको चाइना की रोम में यहाँ पे एडिट आइकन को ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ये ऑप्शन ग्लोबल की रोम में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे ग्लोबल की रोम में इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया गया है। तो फ्यूचर में हो सकता है कि सुपर आइकन्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ कि आप सुपर आइकन्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी Xiaomi के डिवाइस में विदाउट एनी रूट। तो फिर फटाफट से जाइए और इंस्टॉल कर लीजिए सुपर आइकन्स को। तो आपको ये वाला कंपैरिजन कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।